Hello everyone, good evening and welcome to VS ट्यूशन क्लासेस। माई सेल्फ विजय शर्मा। और आज के वीडियो में आप लोग जानेंगे क्लास 10th। हमने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री की बात की थी और आज के वीडियो में हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? समझिए, जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं वे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग कैसे हो, धनात्मक हो। जिनके वर्ग पॉजिटिव होते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर, जैसे यक्स है, ठीक, इसका अगर हम वर्ग करें तो पॉजिटिव आ जाए। माइनस एक्स भी का वर्ग पॉजिटिव होगा और प्लस एक्स का भी वर्ग पॉजिटिव होगा। यानी ये दोनों संख्याएं क्या, कौन सी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक है, तो ऐसे हम बात कर लेते हैं। आपके बुक का जो पहला हेडिंग है वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का जो पहला हेडिंग है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, समझिए ध्यान से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए, इसको समझने के लिए आप सभी लोग जान ही रहे हैं डिवीजन कैसे करते हैं। जब आप डिवीजन करते हैं, ठीक है, मैं कह दूं 25 में 4 से डिवाइड करो। सबसे छोटे नंबर से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर मैं कह दूं 25 में 4 से डिवाइड करो तो आप क्या करेंगे? 25 को ऐसे अंदर कर दो और बाहर कर दोगे। ठीक है, आप डिवाइड करोगे तो ऐसे करोगे, 4 4 छके 24 कर दोगे और यहाँ एक शेषफल बचा दोगे। ऐसा करोगे ना। शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर कहते हैं, आर। ठीक है, और ये भागफल है, इसको हम क्वांटेंट क्यू कहते हैं। ठीक है, स्मॉल क्यू का प्रयोग हम लोग करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोई डाउट? नो डाउट। अब यहाँ देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिवीजर, और ये क्या है? डिवाइडेंड है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको ए करेंगे, ए मानेंगे, डिवाइडेंड को ए मानेंगे। ठीक है, और इस वाले टर्म को हम लोग मानेंगे बी। ठीक है, डिवीजर को हम लोग बी मान रहे हैं। ठीक है, भाजक को, ये भाजक है, ये भाज्य है, ये भागफल, शेषफल हिंदी में भी लिख देते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, घबराने की जरूरत नहीं है। ये वाला क्या है? भाजक है। ठीक है, जिसको हम बी लिखे हैं। और ये क्या है? इसको हम भाज्य कहते हैं। अभी आप पूरा प्रोसेस समझ जाओगे। इसको क्यू क्वांटेंट कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। ठीक है, ये तो छोटी कक्षाओं में सब पढ़े ही होंगे। इसको क्या कहते हैं? शेषफल। जो जरूरी काम है इनको समझने का, वो देखिए, जैसे आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये फार्मूला होता है ना। ये फार्मूला तो आप लोग सब पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इस फार्मूले में देखो, अगर हम यहाँ पे रख दे 25, ठीक, भाजक भाजक की जगह क्या रख दे? 4 इंटू भागफल की जगह 6 और प्लस शेषफल की जगह क्या रख दे? 1 रख देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या ये इक्वेशन संतुष्ट हो रहा है? देखो 25 इधर है, इक्वल टू RHS में देखो 4 छके 24 एक 25, यानी दोनों पक्ष आपस में बराबर है। तो इस तरह से फार्मूला सत्य हुआ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? भाज्य को क्या लिखते हैं? भाज्य को क्या लिखेंगे? ए। क्या लिखेंगे? ए। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, और भाजक को क्या लिखेंगे? बी, और भागफल को क्या लिखेंगे? क्यू। तो इंटू क्यू, और प्लस शेषफल है तो प्लस आर लिख देंगे। तो यहां से हमारा ये इक्वेशन निकल के आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, क्या इक्वेशन निकल के आता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
इस इक्वेशन का प्रयोग हम लोग बार बार करते हैं। यही इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है? यूक्लिड विभाजन इक्वेशन, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यही है, ठीक है। तो इसी का यूज हम लोग बार बार करेंगे। तो अगर कोई डिवीजन वाला टर्म है, आपको ऐसे करना होगा, इस फॉर्म में लगा देना होगा, तो आपने उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दिया, ऐसा क्वेश्चन करके आएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं, समझो कैसे करोगे। और भी क्वेश्चंस इसी तरीके से लगाओगे, समझो। जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझ चुके हो, आगे समझो इसके अनुप्रयोग के बारे में। इसको अनुप्रयोग कैसे करते हैं, ध्यान दो। यहाँ पे जो आर की वैल्यू रहेगी हमेशा 0 से अधिक, जरूरी नहीं है 0 से अधिक हो, कहीं कहीं ऐसा होता है शेषफल बचता ही नहीं है, तो 0 से अधिक या उसके बराबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन b से कम रहेगा। किससे कम रहेगा? b से हमेशा कम रहेगा। देख लो, b यानी कि भाजक, इससे जो शेषफल है हमेशा कम रहेगा, ठीक है। तो यही कंडीशन यहाँ बताया गया है। यहाँ आपको कंडीशन दिया गया है। कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, समझिए ध्यान से। कह रहा है कि 0 और a से छोटा होना चाहिए। इसमें जो 0 से बड़ा या उसके बराबर r का मान होगा और a से छोटा होगा हमेशा, b से नहीं, सॉरी, किससे छोटा होगा? a से। हमेशा किससे छोटा होगा? a से छोटा होगा। ये जो बीच में वैल्यू है इससे छोटा हमेशा शेषफल होगा, ठीक है। यही आपको डाउट क्लियर करना था, बाकी अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखिए, है क्वेश्चन कह रहा है क्या धन पूर्णांक का वर्ग 3m+2 के रूप में होता है जहां m प्रकृत संख्या है? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। समझिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले देखिए 3m+2 के रूप में नहीं होगा, तो हम लिख देंगे नहीं। अब क्यों नहीं होगा, उत्तर का औचित्य समझिए। मान लेते हैं, माना कोई धन पूर्णांक 3k+1 और 3k+2 है। 3k+1 भी माने, 3k+2 भी मान लिए, तीनों मान लिए के रूप में है, ठीक है। अब देखिए जो 3 के माने उसका वर्ग कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 9k² हो जाएगा। वर्ग करेंगे तो उसी को हम 3m मान ले रहे हैं, इसी को हम 3m मान ले रहे हैं, माना, ठीक है। इसी को 3m मान लिए। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले का वर्ग कर रहे हैं, 3k+1 वाले का। तो इसका जब वर्ग कर रहे हैं तो आ रहा है 9k² + 1 + 6k, आएगा ना, a+b के होल स्क्वायर पर। उसके बाद देखो यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन ले रहे हैं तो 3k² + 2k, और ये +1 जो है साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी देखो यहाँ पे जो कोष्टक के अंदर आया है इसी को हम लोग p मान ले रहे हैं, ठीक है। 3k² + 2k को हमने p मान लिया। अब उसके बाद देखो, तो जब इतने को हमने p मान लिया है तो इसके जगह अगर p लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? 3p+1, तो वही बन गया 3p+1, ठीक है। आगे देखो क्या हो गया, अब 3k+2 जिसको माने हैं उसका वर्ग कर रहे हैं, तो उसका जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 9k² + 12k+4 आ रहा है, ओके। उसके बाद देखो 9k² + 12k+4 को हम 3+1 में लिख दिए, ठीक है। कोई डाउट वाली बात नहीं। अब देखिए यहाँ से 3 कॉमन ले रहे हैं, 3 कॉमन लेंगे, इसीलिए यहाँ 3 लिखे ताकि 3 इजीली कॉमन हो जाए। 3k² + 4k+1 हो गया, यहाँ पे कॉमन लिए तो 3 3 9k², 3 चौको 12 और 3 एक 3, कोई अंतर नहीं है, +1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो इस पूरे को हम लोग q मान लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हमने क्या मान लिया? q। अब जब इसको q मान लिया, इसके जगह q रख दो, 3q+1, 3q+1 आ गया। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि धन पूर्णांकों का वर्ग 3m+1 के रूप में होता है, ना कि 3m+2 के रूप में नहीं होता है। तीनों को लेकर के प्रूफ किया गया, यही बताया गया है। ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन मिलते हैं इस टाइप के पूरे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आपके बुक के कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है, 4052 और 12,546
76 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, 12,576 ये बड़ा है इससे। ठीक है, पहला जो हमारा कंडीशन है आपको मालूम है क्या, कि 12,576 बड़ा है 4,052 से। ठीक है, तो इस वाले टर्म को अंदर और इस वाले टर्म को बाहर लिख लेंगे। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं, 12,576 को बाहर अंदर कर दोगे और 4,052 को बाहर कर दोगे। अब डिवाइड करोगे तो 3 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए डिवाइड करने का कोशिश करते हैं, जैसे आप छोटी कक्षाओं में करते थे HCF निकालने के लिए, उसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ ये देखिए 3 टाइम्स लग रहा है, चला जाएगा। चेक करते हैं, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 हासिल 1 और यहाँ पर 1 रख देंगे और 3 चौको 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा लेते हैं। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2 और यहाँ 5 में से 1 गया 4 और ये तो 0 हो जाएगा टर्म। ठीक है, तो ये 420 बचा है। अब जो बचा होता है शेषफल, उसी से डिवाइड करते हैं जिससे पहले डिवाइड किए उसमें। ठीक है, 4,052 में 420 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10 बार में अगर ट्राई करें तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी 9 बार में जाएगा। तो 9 बार में चेक करते हैं, 9 0 0, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 और 9 चौको 36 और 1 कितना हो गया 37। इसको घटा लो, 2 बच गया, 15 में से 8 गया 7 बच गया और यहाँ 9 में से 7 गया 2 बच गया और यहाँ पर अब इस वाले टर्म को अंदर कर देंगे। यही प्रोसेस बार बार करते हैं। अब देखिए इससे अगर हम डिवाइड करें तो 2 चांस में नहीं जाएगा। इससे हम लोग डिवाइड करें तो 2 चांस में नहीं जाएगा, एक ही चांस में जाएगा। 1 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर कितना हो जाएगा 272। ठीक है, अब घटा लो, यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से 2 गया कितना 8 और यहाँ कितना हो गया 11 में से 7 गया कितना बचेगा 4 और यहाँ 3 में से 2 गया 1। अब अंदर कौन जाएगा 272, 272 को अब अंदर कर दो। ठीक है, यही प्रोसेस करेंगे जब तक R का मान 0 ना हो जाए। ठीक है, तो अब फिर से करते हैं, तो ये भी 2 टाइम्स जाएगा क्या, नहीं, तो ये भी 1 चांस में ही जाएगा। तो 148 आ जाएगा, 148 सेकंड 148, 12 में से 8 घटाओगे 4 बचेगा और यहाँ 6 में से 4 घटाओगे 2 बचेगा और यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 124 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 148 को रख देंगे, 148 को रख दिए यहाँ पर। अब देखिए जैसे आपके बुक में किया है उस तरह से प्रोसेस लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, थोड़ी देर बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद लिखेंगे। ठीक है, या तो आप पहले भी लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप इसको कितने चांस में चला जाएगा, यहाँ से लग रहा है यहाँ से भी 1 ही चांस में जाएगा। ठीक है, तो 1 ही चांस में यहाँ से भी जाएगा। तो यहाँ से जब 1 चांस में कर दोगे 124 तो बचेगा 24 और फिर 124 अंदर हो जाएगा, या तो दिखाई दे नहीं रहा होगा। फिर 124 इधर हम लिख लेते हैं, उधर से 24 बचा है, तो जो 24 बचा है उसमें 124 अंदर हो जाएगा। अब देखो 24 5 120 होता है, तो 5 बार में 5 चौको 20, 5 दूनी 10, 2 12, 4 बच गया, फिर 24 अंदर, तो 4 छके 24 हो जाएगा। यहाँ पर 0, जो R का मान है 0 आ जा रहा है, तो यानी हमारा HCF क्या होगा 4 होगा। HCF कितना होगा 4 होगा। अभी आपको ये पूरा प्रोसेस लिखना है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, आपको पूरा प्रोसेस लिखना है। यहाँ पर आप क्या किए हैं, ये भाजक है,
ये भाज्य और ये भागफल है और ये शेषफल है। तो ऐसे लिखिए भाज्य बराबर यानी 12,576 बराबर भाजक यानी 4,052 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल कितना है 420। ठीक है, ऐसे करना है आपको। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप देखिए, यहाँ पे भाजक ये है, भाज्य ये है, भागफल ये है, शेषफल ये है। देखिए 4,052 बराबर ये भाजक 420 गुणे भागफल 9 और प्लस शेषफल क्या है 272। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा स्टेप आप खुद बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लिखेंगे, वीडियो पॉज करके लिखिए। यहाँ पर ये वाला भाजक है, ये भाज्य है और ये भागफल और ये शेषफल है, यानी 272 बराबर जी ये वाला है 420 वाला। तो यहाँ पर ये वाला भाजक है तो लिखेंगे 420, ठीक है, बराबर 272 गुणे 1 प्लस ये वाला 148 लिख दोगे। अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, 272 बराबर यहाँ से देखो 148 गुणे 1, ठीक है, प्लस 124, यही तो हुआ है, शेषफल हो गया। अब लास्ट स्टेप जो है क्या है, 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस शेषफल कितना बचा है, यहाँ पर 24 बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर 24 लिख दोगे। सबसे लास्ट वाला स्टेप 124 बराबर क्या लिख दोगे, ये वाला 24 गुणे 5 प्लस कितना। अभी एक और स्टेप होगा, यहाँ पर क्या लिख दोगे, 4 बचा है तो 4 लिख दोगे। सबसे लास्ट आखिरी स्टेप अभी लिखना बाकी है, उसको भी लिखोगे। क्या लिखोगे, 24 अंदर, 24 बराबर 4 गुणे 6 प्लस 0, आर का मान जब 0 होगा तभी तुम रुकोगे, नहीं तो जब तक आर का मान 0 नहीं होगा तब तक इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, अब बातों को आप थोड़ा बहुत पकड़ रहे होंगे कैसे करना है। तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल, इसी तरीके से सॉल्व होगा, नोट कर लीजिए। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 2। दर्शाइए कि, यहाँ पे आपको डिस्प्लेड हो रहा होगा, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिए, इसमें 2q प्लस 1 के रूप का होता है धनात्मक पूर्णांक, यही आपको बताना, और सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है। तो अगर हम बात करें 2q या 2q प्लस 1 की, तो इन दोनों में अगर आप देखिए कंपेयर कीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर जो हमारा इक्वेशन था। ठीक है, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो पहले यहाँ पे बी क्यू है, यानी b के जगह क्या आ रहा है 2, यहाँ भी बी क्यू प्लस 1 है, b के जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अगर हम इसको a बराबर माने तो, इसको अगर हम a बराबर माने तो, ठीक है, ये दोनों में देखिए इसमें भी और इसमें भी b के जगह 2 का मान आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं b बराबर क्या है 2 है। ठीक है, तो b बराबर जब 2 है तो अभी आप एक कंडीशन पढ़े थे इस फार्मूले में, इस फार्मूले में कंडीशन क्या था, 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है आर का मान, लेकिन कम होगा हमेशा किससे, b से, b से कम होगा। और b कितना है, b यहाँ पर 2 है, तो यानी आर का मान जो है 2 से कम होगा। यानी आर का मान क्या क्या हम लोग ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं या तो 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इजीली प्रूव हो जाएगा। ए बराबर क्या, एक बार 0 ले लो, 2q प्लस आर हमारा जो इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, और यहाँ पे आर बराबर 0,
के लिए, r बराबर 0 के लिए क्या कर दोगे, a बराबर 2q प्लस 0, ठीक है, यानी a बराबर 2q, ठीक, सम है, जब 2q सम है, सम पूर्णांक है, उसी तरीके से जब सम में हम एक जोड़ देते हैं, मान लीजिए कोई सम संख्या 2 है, 4 है, 6 है, ये सब सम संख्या है ना, 2 में एक जोड़ेंगे तो क्या 3 विषम हो जाएगा, इसी तरीके से 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या 5 विषम हो जाएगा, सेम प्रोसेस वही तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, दूसरा जो हमारा होगा a बराबर 2q प्लस 1 कर देंगे, r बराबर 1 के लिए लिख देंगे, ठीक है, r बराबर 1 के लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर a का मान ये आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये जो आएगा ये कौन सा होगा, विषम पूर्णांक होगा, विषम धन पूर्णांक, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल जो है आपके एनसीईआरटी बुक का, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट बिना इंतजार किए क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आप कैसे लगाएंगे, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जैसे दूसरा लगा सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर तीसरा भी उसी तरीके से लगे। जैसे देखिए क्वेश्चन डिस्प्लेड हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि, उदाहरण है आपके एनसीईआरटी बुक का, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। पहला क्या है 4q प्लस 1, ठीक है, यहाँ लिखते हैं 4q प्लस 1, और क्या है 4q प्लस या और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, q एक पूर्णांक है कह रहा है, तो इसको सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसको हम सॉल्व करा रहे हैं, सबसे पहले ये कंडीशन आपको दिया है, तो ऐसे आपको पता चल गया जैसे पीछे क्वेश्चन में b का मान अगर हम इसको a मान रहे हैं, इसको भी अगर हम a मान रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से जो आपको a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो b का मान आपको कितना मिल रहा है 4, और r का मान कितना मिल रहा है 1। उसी तरीके से यहाँ भी 4 और 3 मिल रहा है, ठीक है। इसमें भी विषम कह रहा है, तो विषम तो है ही, ठीक है। जब 4q सम है, 4q सम होगा ना, यहाँ पर देखिए अब समझिएगा, इस वाले इक्वेशन को हम लोग ले लेते हैं a बराबर 4q प्लस आर, ये हमारा मानक इक्वेशन बन जाएगा। अब देखिए इस इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, जहां r की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, बट 4 नहीं हो सकता। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि b का मान ही 4 है, और जो r का मान होता है हमेशा 0 से अधिक या 0 के बराबर r का मान होगा, और b से हमेशा छोटा। तो यहाँ पे देखिए जहाँ पे r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकती है, लेकिन 4 नहीं हो सकती। 4 क्यों नहीं हो सकती, अब तो बता ही दिया आपको, बार बार एक ही बात बताने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से देखो, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप बारी बारी इनका वैल्यू रखिए। तो a का मान जब आप r बराबर 0 रखेंगे, तब a का मान क्या हो जाएगा 4q प्लस 0, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो ये जो है अभी आपको क्या मिल गई, सम संख्या मिल गई, ठीक है, सम पूर्णांक। तो अगर आप इसमें एक जोड़ देते हैं तो विषम मिल जाएगा। तो ये बराबर 4q, 1 के लिए 1 जोड़ दोगे तो ये विषम हो गया। इसी तरीके से a बराबर 4q प्लस 2 कर दोगे तो ये सम हो जाएगा, क्योंकि सम संख्या जोड़ रहा है, ठीक है। किसी सम संख्या में जब सम संख्या जोड़ते हैं तो वो सम ही संख्या होती है। अब अगला देखो a बराबर 4q प्लस 3 हो गया विषम, ठीक है, और a बराबर 4q, ठीक है, प्लस 4 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि शेषफल का मान b के बराबर नहीं हो सकता। तो यहीं तक कंप्लीट कर देंगे, इसमें विषम जोड़ रहा है तो विषम हो गए, ठीक है।
तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सरसाइज से पहले देख लीजिए। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जाए। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, न्यूनतम स्थान घेरे यानी छोटी सी छोटी संख्या है। जैसे आप छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तो यहाँ पे क्या निकालना है, HCF महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो यहाँ पे HCF किसका किसका निकाल लोगे, 420 का और 130 का। तो HCF निकालो, HCF ठीक है 420 और 130 का। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए आप जान ही रहे क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको अंदर, जो छोटा है उसको बाहर। तो आप तो जान ही रहे 130 छोटा है तो बाहर और 420 बड़ा है तो अंदर। अब भाग दो तो 3 चांस में चला जाएगा। ठीक है, तो 3 0 0 और 13 3 39, घटा लो 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 30 बच गया। ठीक है, और ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब 130 अंदर हो गया, 3 चौक को 12, 4 बार में कितना आ गया 120, बच गया कितना 10। अब फिर 30 अंदर कर देंगे तो 3 बार में कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो यानी यहाँ का जो अभी HCF निकल के आया कितना 10। HCF कितना आ गया 10। और आपका पुराना जो प्रोसेस है वो तो लिखना ही है, भूलने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखना है, देखो यहाँ पर 130, 420 अंदर है, भाज्य बराबर भाजक 130 गुणे भागफल 3 प्लस शेषफल 30। पहला हो गया। दूसरा वाला कैसे लिखोगे, 130 बराबर 30 गुणे 4 प्लस 10। ठीक है, और लास्ट वाला कैसे लिखोगे, 30 बराबर 10 गुणे 3 प्लस 0। आर का मान 0 हो गया, बस यहीं तक स्टॉप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से लगाते हैं एक क्वेश्चन नंबर जो आपके बुक का एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 ऐसे लगाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 आप दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, बुक नहीं है तो क्वेश्चन नोट कीजिए, उसके बाद इन सबको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप एक पंक्ति में कितने बर्फियों को रखेंगे तो समझ ही गए हैं कैसे इन सवाल को हल करेंगे। 10 बर्फियों को रखें। ठीक है, इस तरह से अब आपका ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाला है, तो अगर आप चाहें तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। वैसे तो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल VH ट्यूशन के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देखते हैं तुमको सब्सक्राइब करने आता है कि नहीं। ठीक है।